अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द वे इन विच स्केपगोट चाइल्ड सफ़र्स। स्केपगोट चाइल्ड के सफ़र करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरह से वो बच्चा सफ़र करता है। उनमें से एक तरीका आज हम डिस्कस करेंगे। तो होता ये है कि बचपन में स्केपगोट चाइल्ड को जब विलन बना दिया जाता है, उसको बुरा बना दिया जाता है, उसको फैमिली का एनिमी बना दिया जाता है और उसको बैड सीड बना दिया जाता है, तो स्केपगोट चाइल्ड जो है वो ये चीज़ इंटरनलाइज कर लेता है। वो सोचता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। ठीक है, एक कोई भी इंसान जब उसको स्केपगोट बनाया जाता है तो ये बहुत तकलीफ़ दे चीज़ होती है, बहुत बहुत पेनफुल होता है। और स्केपगोट वर्क प्लेस पे भी बनाया जाता है, किसी कम्युनिटी में भी बनाया जाता है स्केपगोट। लेकिन जब अपने ही घर में एक बच्चे की तो कुल कायनात वही घर है, घर से बाहर तो बच्चे को दुनिया का नहीं पता, अपने पेरेंट्स के अलावा तो उसको और लोगों का नहीं पता, अपनी फैमिली के अलावा तो उसको और लोगों का नहीं पता। तो वहीं पे जब बच्चे को स्केपगोट बना दिया जाता है, उसको विलन बनाया जाता है, बुरा भला उसे कहा जाता है और ये कहा जाता है कि वो बुरा है, उसको बैड सीड बना दिया जाता है। लोगों के सामने कहा जाता है कि ये बुरा है, ये विलन है, ये कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकता। तो होता ये है कि बच्चे की साइकी पर इसका बहुत बहुत बुरा असर होता है। ठीक है, बच्चे की पर्सनालिटी तो उस वक्त बन रही होती है, वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है और उसके इर्द गिर्द के लोग उसको यही यकीन दिलाते हैं कि वो बुरा इंसान है। ठीक है, तो स्केपगोट होने का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, जो एक पेन है, जो एक सफरिंग है, बच्चा ज़ाहिर है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो यही सोचता है कि शायद मैं इसी काबिल हूँ कि मेरे साथ ऐसा सलूक हो, मुझे मोहब्बत ना मिले, मुझे तवज्जो ना मिले, मेरी नीड्स पूरी ना हो, क्योंकि मैं बुरा हूँ। तो बच्चा साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है बच्चा, क्योंकि ऐसे बच्चों को गाइडेंस कोई नहीं मिलती लाइफ में कि लाइफ इमोशंस को कैसे समझे, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कैसे समझे। उसको तो कोई हेल्थी तरीका नहीं मिलता अपने रिलेशनशिप को समझने के लिए। उसके सामने तो कोई मिसाल नहीं होती कि जिसको देख के वो सीखे कि हेल्थी तरीके से इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, हेल्थी तरीके से ह्यूमन रिलेशन कैसे बनाने हैं, ज़िंदगी में क्या किस तरीके से करना है। बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं लगता कि ये चीज़ें तो घर में सिखाई जाती हैं। तो बच्चा जो है वो लाइफ के प्रेशर की वजह से मुख्तलिफ जहनी बीमारियों का, जहनी दबाव का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। कई बच्चे ऐसा भी होता है कि जो ऑलरेडी किसी साइकोलॉजिकल वीकनेस का शिकार होते हैं, जैसे ADHD या ऑटिज़म में होते हैं, उन बच्चों को भी जो स्पेशल नीड बच्चे हैं, ज़ाहिर नार्सिसिस्टिक पेरेंट तो अपने अलावा किसी की नीड की केयर नहीं कर सकते। तो उस बच्चे की जब नीड्स की केयर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है लोगों के सामने बुरे बनेंगे। लोग कहेंगे कि अच्छा, बच्चे को स्पेशल नीड की ज़रूरत है और आप इसकी केयर नहीं कर रहे। तो बेहतर तरीका ये होता है कि उस बच्चे को ही ईवल बना दिया जाए, लोगों की नज़र में विलन बना दिया जाए, उसको बुरा बना दिया जाए। अब स्पेशल नीड बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ठीक है, या अगर स्पेशल नीड बच्चा नहीं भी है तो भी ये चीज़ इमोशनली इस कदर पेनफुल होती है कि बच्चा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और जहनी मसलों का शिकार होता है। ठीक है, तो स्केपगोट चाइल्ड जो है, जिसको बुरा बनाया जा रहा होता है फैमिली में, वो जहनी दबाव के शिकार हो जाता है और वो इंसोमनिया का शिकार होता है या मुख्तलिफ तरह की
लाइफ से कोप अप करने के लिए उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे, एडिक्शंस का शिकार होता है, इंसोम्निया का शिकार होता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से बेचारा हाथ पाँव मार के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अब जब बच्चा सफ़र कर रहा है, रात भर जाग रहा है या डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो वो बच्चा ये सोच के किसी को कुछ नहीं बताता। पहली बात तो ये कि वो सेल्फ वर्थ उसकी नहीं है अपने माइंड में, ठीक है, उसके माइंड में उसकी इतनी वर्थ नहीं है कि उसे कोई इलाज मिले, उसे कोई गाइडेंस मिले। वो तो ये सोच रहा है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं बुरा हूँ, इसीलिए तो मुझे माँ बाप की तवज्जो और मोहब्बत नहीं मिल रही, इसलिए तो मेरी नीड्स पूरी नहीं हो रही क्योंकि मैं बुरा हूँ। तो वो पहले तो ये सोचता है कि मैं कोई चीज़ डिज़र्व ही नहीं करता, ठीक है। फिर जो भी उसके साथ बुरा हो रहा होता है वो सोचता है कि क्योंकि मैं ईवल हूँ, मैं बुरा हूँ, तो ये मेरी ही वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मैं खुद अपने साथ ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक नेगेटिव थिंकर हूँ, या मैं एक बुरा इंसान हूँ, या मैं कोई चीज़ समझता नहीं हूँ, स्टूपिड हूँ, डम हूँ, जो भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट उसको यकीन दिला देते हैं कि तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी फ्लॉड है, अपनी पर्सनैलिटी बुरी है, इसलिए तुम डिज़र्व ही नहीं करते कि तुम्हारी नीड्स पूरी हों। और जो भी उस बच्चे के साथ बुरा होता है, जैसे जिस तरह से वो बच्चा सफ़र करता है, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इंसोम्निया से, वो बच्चा किसी को कुछ नहीं बताता। उसका रीज़न क्या है? बच्चा ये कहता, सोचता है कि अगर मैं किसी को भी बताऊंगा तो वो कहेगा देखा, बुरे का अंजाम बुरा, तुम बुरे हो इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तुम ये डिज़र्व करते हो, या तुम अपने साथ खुद ये कर रहे हो। क्योंकि बच्चा खुद ये चीज़ें अपने माइंड में ये समझ रहा होता है ना कि मैं जैसे छोटा बच्चा है, रो रहा है, कोई भी बच्चा एंक्शस फील कर सकता है, स्केर्ड फील कर सकता है, उसको सूदिंग चाहिए। कोई बच्चे नाइटमेयर्स आते हैं बच्चों को, उनको कंफर्ट चाहिए होता है। स्केपगोट चाइल्ड को अगर नाइटमेयर भी आता है ना तो वो इस चीज़ पे भी शर्मिंदा होता है, जैसे वो नाइटमेयर अपने ऊपर खुद लाया है। ख्वाबों पे तो हमारा कोई बस नहीं चलता ना, वो इस पर भी शर्मिंदा होता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि इस वक्त मुझे केयर मिले, इस वक्त मुझे कंफर्ट मिले, या मुझे डॉक्टर की कोई ट्रीटमेंट मिले, या गाइडेंस मिले, मेरे जहन में जो उलझन है उसके लिए मुझे गाइडेंस मिले। वो ये नहीं सोचता कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। वो इस बात पे शर्मिंदा होता है कि शायद मैंने दूसरों की नींद ख़राब की, क्योंकि नाइटमेयर शायद मेरे बुरे होने की वजह से मुझे नाइटमेयर आया। हर चीज़ का बर्डन, हर चीज़ का बोझ वो बच्चा खुद उठा के चलता है, अपने ऊपर डालता है। उस बच्चे के साथ डिफरेंट अगर अब्यूज़ भी होते हैं, सेक्सुअल हो, इमोशनल हो, फिज़िकल हो, वो किसी को नहीं बताता, इस डर की वजह से कि घर वाले कहेंगे कि हाँ भाई तुम तो बुरे हो, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपको मिसाल देती हूँ इस चीज़ की कि एक नाम समझ ले कि एक लड़की है मैरी, ठीक है। तो बचपन से वो जो भी कुछ करती थी ना, अगर वो ज़रा सा भी गलत होता था तो उसकी माँ कहती थी कि हो गया हो गया। हो गया का मतलब है कि अच्छा हमें पता था कि ये होना है, इसका एंड ऐसा ही होना था, हो गया। हो गया मीन्स दैट वाज अ टॉन्ट, दैट वाज अ ताना उस बच्ची के लिए कि वो कोई भी काम करने लगती थी, अगर उससे कोई चीज़ गिर जाए, कोई चीज़ ख़राब हो, तो वो इधर देखती थी कि अभी माँ की आवाज़ आएगी कि हो गया, चलो बैठ जाओ, तुमने पकड़ा तो ख़राब हो गया, अब बैठ जाओ, ठीक है। यानी तुमने इस काम में हाथ डाला, तुम्हें पता था काम ख़राब होगा, हो गया ना, बैठ जाओ। तो वो बच्ची जो है बड़ी होके उसकी शादी होती है और वो अपने किचन में पहली बार जाती है और किचन के काम करती है, तो वो जब भी मिस्टेक करेगी वो उसकी इनर वॉइस कहेगी हो गया। यानी कि एक चीज़ एक्सपेक्टेड है कि उस बच्ची से जब भी कुछ गलत होगा या उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो वो उसी का कसूर है। तो वो उस हो गया के डर की वजह से कि उसके साथ कुछ बुरा हो तो वो अपनी मदर या फादर को घर में किसी को नहीं बताएगी, कि वो कहेंगे अच्छा हो गया, तुमने तो दोस्ती की थी, हमें पता था ये होगा, तुम्हारे साथ अब्यूज़ होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुमने तो ये किया था, हमें पता था, अच्छा हो गया।
तो वो चीज़ कि बच्चे डर के मारे एब्यूज़ बर्दाश्त करते रहते हैं। इवन शादी होने के बाद भी स्केपगोट चाइल्ड जो है वो शादी के बाद भी, क्योंकि एक तो इमोशनल लाइफ जो ट्रेनिंग होती है बचपन में बच्चों की, जो तरबियत का हिस्सा होता है कि बच्चे अपनी इमोशंस को समझें, ह्यूमन रिलेशनशिप को समझें, वो चीज़ तो उन बच्चों को नहीं मिली होती, तो बिल्कुल कोरे होते हैं, मिस्टेक्स भी करते हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि सेल्फ वर्थ कम होने की वजह से जब स्केपगोट चाइल्ड के पार्टनर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ओके इसका एक तो पीछे कोई नहीं है, जैसे हम लोग देसी लोगों में होता है, देसी मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि अमेरिका में यहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशीज़, हम लोग नेपालीज़, हम सबको देसीज़ में सबको काउंट करते हैं। तो ये कोई मैं बुरा वर्ड नहीं कह रही, मतलब मैं इस तरह बोलती हूँ कि ये सारे लोग उसमें आ गए, ठीक है। तो हम लोगों का इस चीज़ की बहुत अहमियत होती है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे, कि उनका मेकअप पीछे हो, कोई उनको इस तरह की सोसाइटी है। तो जब स्केपगोट चाइल्ड के पार्टनर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इसके पीछे कोई नहीं है ना, तो उसके बाद स्केपगोट को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ। और वो यही सोच के बर्दाश्त करते रहते हैं कि हमने पीछे बताया तो यही कहेंगे कि अच्छा हो गया, मतलब इस वजह से, इस डर की वजह से, इस मौकरी की वजह से कि अच्छा तुम तो बुरे, तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। वो कभी पीछे नहीं बताते और उनकी अपने माइंड में अपनी वर्थ कम होती है। तो जब इंसान की अपने ही जहन में अपनी वर्थ ना हो तो इंसान दूसरे से कैसे अपनी रिस्पेक्ट करवाएगा। मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ कि आप जानते हैं कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और लोगों के बर्थ चार्ट बनाती हूँ और लोगों को अपनी थोड़ी बहुत समझ बूझ के हिसाब से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो इस तरह से एक लड़की ने मुझे अपनी लाइफ के बारे में उसने मुझे लिखा और बताया कि उसने बचपन बहुत बहुत मुश्किल गुजारा और अब बड़े होने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखती तो उसको यही लगता है कि उसको इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि वो बुरी है। वो कहती है कि जब बच्चे टीन एज में जाते हैं तो चेंजिंग आती है बॉडी में और मतलब प्यूबर्टी का टाइम स्टार्ट होता है, तो उस टाइम जो चेंजिंग्स आ रही थी तो वो बच्ची, क्योंकि स्केपगोट चाइल्ड को और ऐसे बच्चों को निगलेक्ट किया जाता है और पेरेंट्स उनको कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते, स्पेशली नार्सिसिस्टिक मदर्स बेटियों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती कि उनको किसी चीज़ पे प्रिपेयर करें, गाइड करें। तो उस बच्ची को चीज़ों का पता नहीं था, तो वो ये सोचती थी कि शायद मैं बुरी हूँ, इतनी बुरी हूँ कि मुझे पनिशमेंट मिल रही है। यानी आप सोचो कि एक 13-14 साल की बच्ची के दिल में इतना था यकीन कि मैं बुरी हूँ और मुझे पनिशमेंट मिल रही है। ये सोचें कि उसको कितना यकीन दिला दिया गया था, क्योंकि बचपन में ना किसी भी इंसान को किसी चीज़ का यकीन दिला देना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं हैं बचपन में, हमारी तो आइडेंटिटी बन रही होती है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से पेरेंट्स, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ऐसा कर लेते हैं, दूसरे को यकीन दिला देते हैं कि तुम वर्थलेस हो, तुम बुरे हो, शेमफुल हो। तो वो शेम उस बच्चे के ऊपर डाल देते हैं सारी, जो बच्चा सारी ज़िंदगी कैरी करता है। तो जब जब बच्चे के साथ कुछ बुरा होगा, अगर बच्चा रात को नहीं सो रहा, इंसोम्निया हुआ है, तो वो हेल्प लेने की कोशिश नहीं करेगा। या अगर बच्चा अनहेल्थी बिहेवियर में, जैसे इमोशनल ईटिंग खा रहा है, या वो अपने आप को तो डस्टबिन बनाया हुआ ना, अब तो खाना डालता जा रहा है अपने अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि बच्चा अपनी वर्थ नहीं जानता, अपने आप को कमतर समझता है, अपने आप को वर्थलेस समझता है, या सो नहीं रहा, तो वो कोई हेल्प ले, कोई दवाई, कोई डॉक्टर
किसी बड़े को बताए, लेकिन वो सफरिंग में रहेगा, मुसलसल सफरिंग बर्दाश्त करता रहेगा, भूखा होगा। अक्सर स्केपगोट बच्चे खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखते, बचपन में भी और बड़े होकर भी उनकी यही हैबिट होती है, क्योंकि वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले, खाना मिले उन्हें प्रॉपर। तो भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं, तकलीफ़, फजूल की तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहते हैं। जैसे ख़ुद को पनिश कर रहे हो, किस चीज़ के लिए पनिश कर रहे हैं? ख़ुद को बुरा समझते हैं ना, ख़ुद को वर्थलेस समझते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। स्केपगोट जो बच्चे होते हैं ना, बड़े होकर भी उनकी यही आदत होती है कि वो सफरिंग, पेन जैसे ये चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं। तो अब स्केपगोट चाइल्ड की जो भी सफरिंग्स हैं, बहुत सारी, बहुत तरीक़ों से वो बच्चे सफ़र करते हैं, बड़े होकर भी बहुत तरह से सफ़र करते हैं। तो उनमें से चंद चीज़ें मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।